नमस्कार दर्शकों, आज हमारी एस ए न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के फरीदाबाद जिले के इस्माइलपुर गांव में। यहां रहती हैं बहन ललिता जी अपने परिवार के साथ। परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। ललिता जी के पति का कुछ दिनों पहले ही निधन हो चुका है। वे भी लंबे समय से बीमारी से ग्रस्त थे। पति के निधन के बाद यह परिवार गंभीर आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहा था। घर का गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस ज़रूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गईं, जिससे उन्हें काफ़ी राहत मिली। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार। तो आज हमारी एसए न्यूज़ की टीम आई है हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले के इस्माइलपुर गांव। दर्शकों, आज हमें पता चला कि अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो आज एक गरीब और ज़रूरतमंद परिवार के घर में मदद के लिए जा रही है। जैसे ही हमको ये पता लगा तो हमारी टीम भी वहां पर आती है और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि कैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक ज़रूरतमंद परिवार और एक गरीब परिवार की सहायता करी जाती है। मैं आपको बता दूं अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। तो अन्नपूर्णा मुहिम एक ऐसी मुहिम है जिसके तहत ऐसे परिवारों को ढूंढा जाता है जिनके घर में कोई कमाने वाला ना हो, या फिर जिनकी जीविका जो है वो बहुत मुश्किल से चलती हो, जिनके घर में जो है वो एक वक्त की रोटी भी जो है वो बहुत मुश्किल से आती है। ऐसे परिवारों को पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में ढूंढा जाता है और उनकी घर घर जाकर के मदद करी जाती है। इस अन्नपूर्णा मुहिम के जो संचालक हैं वो संत रामपाल जी महाराज हैं और आज आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि कैसे अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा एक परिवार की मदद करी जाती है। तो वीडियो की शुरुआत हम करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो अन्नपूर्णा मुहिम के सभी सेवादार हैं वो खड़े हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से सभी लोग जो हैं हाथों में कुछ न कुछ सामान लेकर के यहाँ पर ये राहत सामग्री लेकर के इस परिवार के घर की तरफ चल रहे हैं। अब इस जो इन्होंने झोला ले रखा है, जो इन्होंने बैग ले रखे हैं, इसमें क्या क्या सामग्री है, क्या क्या सामान है, अभी आपको हम वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। और घर के अंदर की तरफ आपको अगर चलते हुए हम दिखा दें तो ये उस पीड़ित परिवार का घर है, जिसको मैं अपने कैमरामैन से प्रार्थना करूंगा कि एक बार इस पूरे घर का जायजा ले लिया जाए। तो आप देखेंगे कि जैसे ही हम घर में घुसते हैं तो ये घर का गेट है, ये उस घर का मेन गेट है। और आप देखेंगे कि तो पूरी तरीके से जो है वो घर की अभी बाउंड्री भी कंप्लीट नहीं है। ये पूरा का पूरा एरिया एकदम खुला है, ओपन है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ ईंटें गिरी हुई हैं और अभी भी मतलब इनकम्प्लीट बाउंड्री है। काफ़ी पुराना ये घर है। आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कैसे कि जो ये परिवार है कुछ महीनों पहले इसी घर में रहता था, और आप देख सकते हैं कि फर्श भी नहीं है इन कमरों में। चादरें भी जो हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हैं। बरसात की हालत में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बुरी हालत होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ये जो परिवार है ये यहाँ नहीं रहता है। इन्होंने अभी कुछ ही महीनों पहले ये घर बनवाया था, जिसमें आप देख रहे होंगे कि अभी भी चादरें जो हैं वो डली हुई हैं। हम आपको एक बार करीब से चल करके दिखाते हैं कि किस हालत में जो परिवार हैं वो अपना गुजारा कर रहे थे। मैं कैमरामैन से एक बार गुजारिश करूंगा कि वो एक बार मेरे साथ अंदर आए। ये वो घर है जहां पर आप देखेंगे कि यहाँ पर फर्श हो रखा है, लेकिन बिजली की कनेक्शन, यहाँ पर बिजली की फिटिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो रखी है। बिल्कुल लगभग 6 महीने पुराना ये घर बना हुआ है। अभी एक टी एंगल लगा करके है जो सिर्फ चादरें डाली हुई हैं। एक बल्ब लटका रखा है मात्र। कुछ कनेक्शंस यहाँ पर, कनेक्शन के लिए एक बोर्ड, मैं कैमरामैन से एक बार प्रार्थना करूंगा कि ये दिखाएं जरूर। सिर्फ एक बोर्ड के थ्रू और कुछ बिजली की वायर्स के थ्रू यहाँ पर पूरा काम चल रहा है। और इतनी कड़ाके की सर्दी में भी आप देखेंगे कि ये परिवार सिर्फ 3 चारपाई पर गुजारा करता है।
ये इनका एक कमरा है। अभी हम आपको दूसरा कमरा भी दिखाते हैं जहाँ पर परिवार जो है रसोई का कार्य करता है और खाना बनाने का उसमें पूरा ये आप देखेंगे तो ये एक रसोई है। ये आप देख सकते हैं कि कितनी बेसिक सी रसोई है। एक स्लैब भी नहीं है कि परिवार जो है वो इस चूल्हे को रख करके ऊपर अपना खाना भी बना ले। तो ये आपने कुछ इस तरीके का देखा कि सिर्फ 2 कमरे हैं फिलहाल में रहने के लिए, जो कि अभी सिर्फ मात्र 6 महीने पहले बनवाए गए थे। उससे पहले जिस घर में परिवार रहता था वो दिखाने लायक भी नहीं है। लगभग मिट्टी से पूरा एकदम वो भर चुका है और जब भी पानी आता था बरसात के दिनों में उसमें पानी भर जाता था। काफ़ी जो है दयनीय हालत थी। अभी हम आगे चल के कुछ समय बाद परिवार से भी बात करेंगे और जानेंगे उनके क्या हालात हैं। अभी हम आपको इस परिवार का शौचालय दिखाने जा रहे हैं कि किस हालत में ये सीढ़ियाँ देख सकते हैं आप, ये कितनी जर्जर हालत में है और किस हिसाब से बिल्कुल एकदम गिर चुकी है। कभी भी ये गिर सकती है, कोई भी एक हादसा बड़ा हो सकता है। उसके बाद आप देखेंगे तो बाथरूम में दरवाज़ा भी नहीं है और इतनी बुरी हालत है कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। साथ में आप देखेंगे, यहाँ आप देखेंगे तो बाथरूम के ऊपर छत भी नहीं डली हुई है। बाथरूम के ऊपर भी पर्दा डाल के यहाँ पर काम चलाया जा रहा है। और ये आपको मैं एक बार फिर से अगर दिखा दूँ तो ये वो एरिया है जहाँ पर लगभग 6 महीने पहले ये जो परिवार है यहाँ पर रहता था। ये है बिजली फिटिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ओपन कनेक्शन है और कितने अनसेफ चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही हैं। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं इस परिवार में और उनको भी जो है वो करंट लग सकता है। एक बार ये एरिया भी मैं दिखाना चाहूँगा कैमरामैन से बोल के कि इस घर में रहते थे पहले ये परिवार, जहाँ की हालत कितनी नाजुक है। और आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से मिट्टी का पूरा भराव है और इसी में ये पहले परिवार रहता था। बाहर जो मैंने आपको जो भी दिखाया वो अभी मात्र 6 महीने पहले बना है। तो दर्शकों, हमारे साथ वो पूरा परिवार जुड़ चुका है जिसके बारे में हमने आपको बताया और उस परिवार के बारे में और भी चीज़ें आपको जानने के लिए मिलेंगी। चलिए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि किस हालत में वो यहाँ पर रह रहे हैं और कब से वो यहाँ पर रह रहे हैं और उनकी क्या आजकल की उनका किस तरीके से खर्चा चलता है, किस तरीके से वो यहाँ पर अपना गुजारा कर रहे हैं। ये सारी तमाम तरीके की जानकारी अभी आपको उस परिवार से बात करके हम बताते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? ललिता। तो बहन जी, आप यहाँ पर इस जगह पर कितने सालों से रह रहे हैं? 2013 से रह रही हूँ। 2013 से रह रहे हाँ जी। हैं। घर में सदस्य कितने हैं? हस्बैंड के समेत 5 परिवार था। अभी हस्बैंड का डेथ हो गई। हस्बैंड की डेथ हुई है। लगभग कितना समय हो गया उनको गुजरे हुए? 4 जनवरी को। अभी इसी साल की? हाँ जी, इसी जनवरी। अच्छा, तो फिर जब आपके हस्बैंड गुजरे तो उसके बाद से गुजारा कैसे चलता है आपका? गुजारा मेरे देवर है भगत बाबर सिंह बराना, उन्होंने राशन पानी दिए, तब से चल रहे हैं। किस किस तरीके की आपको परेशानियां देखने के लिए मिलती थी जब आपके हस्बैंड थे तब भी, और उनके गुजरने के बाद तो फिर और भी आपका परिवार टूट गया होगा? जब हस्बैंड थे तब बीमार थे काफ़ी सालों से, 2014 से बीमार है। और कुछ देवर करते थे, एक गाय है, उसी तरीके से चल रहे। बच्चे दोनों स्कूल नहीं जा रहे हैं, सिर्फ बेटी जा रही है सरकारी पे। बच्चे स्कूल किस लिए नहीं जा रहे? खर्चा की वजह से, पैसा नहीं है। खर्चा ज़्यादा आता है। हाँ जी। अच्छा, तो बेटी कौन सी क्लास में पढ़ती है? 9th पे। 9th में। तो आज के टाइम पे जहाँ आप देख रहे हैं, आपने लाखों ऐसे मतलब बहुत सारे संत देखे होंगे जो भिक्षा मांगने आते हैं, आपके द्वार पे भी आए होंगे। जी। वहीं पर संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो ऐसे परिवारों को ढूंढते हैं, घर घर जा कर के ढूंढते हैं और उनके बाद उनकी आजीवन सहायता करते हैं जब तक वो परिवार कमाने लायक ना हो जाए या फिर उसके जो भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनमें से कोई अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए तब तक। ऐसे संत के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, महाराज जी तो सही कर रहे, जब तक परिवार कामयाब नहीं होता कर रहे, हमारी भी सहारा हो जाए। तो बहन जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी हैं, इनकी ये अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके बारे में आपको कहाँ से पता चला? मेरे देवर से। देवर से पता चला। जी। बेटा, आपका क्या नाम है? देविका। देविका। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास आप तो पढ़ने जाते हो ना? में। तो अब जब ये मदद आपको महीने भर महीने मिलेगी ऐसे, तो आपको लगता है कि आप जिस प्रकार से जी रहे थे, जो जीविका आपकी चल रही थी, उसमें सुधार आएगा?
तो दर्शकों, जैसा आपने देखा कि कितने मुश्किल हालात में ये परिवार जो है वो गुजर रहा था। लगभग ठीक से आधा महीना भी नहीं गुजरा है, अभी इनके पति जो हैं वो गुजरे थे और बच्चों की हालत जो है वो काफ़ी दयनीय हो चुकी है। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, सिर्फ एक लड़की है जो कि 9th क्लास में पढ़ती है और वो स्कूल जाती है। इनकी ये हालत देखकर इनको इस मुहिम के बारे में इनके देवर से पता लगा था, जिन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बताया। और अब वीडियो के आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जो आज टीम आई है कि उनके क्या विचार हैं और साथ में क्या मदद वो लोग लेकर के आए हैं इस परिवार के लिए। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, ये एरिया सेवादार हैं इस एरिया के। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? अमित दास है जी। तो अमित जी, आपको कैसे पता चला इस परिवार के बारे में कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको राहत देनी चाहिए? जी, इनके ये जो परिवार है आप देख रहे हैं, इनके परिवार का एक सदस्य देवर हैं, वो सतलोक आश्रम धनाना धाम में सेवा करते हैं। तो वहाँ से उन्होंने जो है यहाँ फरीदाबाद में जिला सेवादार जो हैं हमारे, उनके पास मैसेज आया आश्रम से। तो जो है जिला सेवादार ने दास को बताया, तो दास ने आकर यहाँ का जो है एक बार ब्यौरा देखा जी, चेक किया। तो इस परिवार की जो है स्थिति बहुत दयनीय लगी। तो आगे ये रिपोर्ट जो है अपने जिले सेवादार को दास ने भेजा। तो सर, मतलब जैसे अगर कोई परिवार और भी मिलता है तो क्या आप उनकी भी मदद करते हैं? जैसे मतलब इस हालत में अगर कोई और भी परिवार मिले तो? हाँ बिल्कुल जी। संत रामपाल जी महाराज जी, हमारे गुरुदेव जी का ये जो है मुहिम चली हुई है। जो भी ज़रूरतमंद परिवार है उनकी इसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा सेवा की जाती है जी। चलिए दर्शकों, ये भी जान लेते हैं कि आज इस मुहिम के तहत राहत सामग्री के रूप में क्या क्या जो है वस्तुएं आई हुई हैं। सर, आज इस परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री आई है? रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम गरीब और असहाय परिवार के लिए चलाई हुई है, उस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये एक ज़रूरतमंद परिवार था, इनके लिए जो ये सामान संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाया है, उसमें 25 किलो आटा, 4 किलो चीनी, 5 किलो चावल, 1 किलो ये अचार, 2 किलो ये सूखा दूध है, 2 लीटर ये सरसों का तेल है, 5 किलो प्याज है और ये 5 किलो ये आलू संत रामपाल जी महाराज जी ने ये ज़रूरतमंद परिवार के लिए भिजवाया है। उसके साथ साथ जैसे कपड़े धोने का साबुन है, नहाने का साबुन है और ये कपड़े धोने के लिए पाउडर है, ये नमक है, ये पीली मूंग दाल है, ये काले चने हैं, ये दलिया है, इसमें चाय की पत्ती है, ये धनिया का पाउडर है, जीरे का पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी का पाउडर है, ये बेसन है, ये चने की दाल है, ये मूंग की दाल है। और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए इनके ज़रूरत के अनुसार 2 कंबल भी भिजवाए हैं। जैसे एक बहुत अच्छी हैवी
क्वालिटी का एक डबल बेड कंबल है और एक सिंगल बेड कंबल संत रामपाल जी महाराज जी ने ज़रूरतमंद परिवार के लिए भिजवाया है। तो सर ये जो भी राहत सामग्री आती है, मतलब इसमें किस प्रकार से डिसाइड होता है कि किस परिवार को क्या क्या चीज़ें दे जानी चाहिए? सतगुरुदेव जब रामपाल जी महाराज जी ने जो ये राशन की किट बनवाई है, परिवार के सदस्यों की संख्या के ऊपर बनवाई है। जैसे जिस परिवार में 1 से 3 तक अगर सदस्य हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके लिए एक अलग किट है जिसमें 15 किलो आटा, और जैसे 3 से ज़्यादा अगर परिवार में सदस्य है तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जिसमें 25 किलो आटा, 4 किलो चीनी, ये किट बनवाई हुई है संत रामपाल जी महाराज जी ने। सर एक और क्वेश्चन उठता है यहाँ पर, जैसे ये मदद आज इस परिवार के लिए आ गई, तो कब ये मदद कब तक दी जाएगी इस परिवार को? हमारे सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, ये संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि जैसे इस परिवार में जब तक के कोई भी परिवार का सदस्य कमाने के लायक नहीं हो जाता, जब तक संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार की ये सहायता करते रहेंगे। जी, तो दर्शकों जैसा आपने देखा कि ये जो भी राहत सामग्री थी, आपने देखा कि किस प्रकार से एक परिवार के लिए जो राहत सामग्री आई है। तो आइए अब जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत और कौन कौन सी सेवाएं चल रही हैं। नमस्कार सर। सर जी, सर हमारे दर्शकों को बताइए कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत और क्या क्या सेवाएं चल रही हैं। सतगुरु रामपाल जी की दया से ये अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है, जो जितने भी हमारे ये जैसे स्कूल है या कोई गौशाला है या जो भी धार्मिक जो भी काम है, जितने भी सामाजिक जो जरूरत है उनके हिसाब से कमरा बनवा के दे रहे हैं उनको, या चारा चाहिए भैंसों के लिए गाएंगे तो वो दे रहे हैं धर्मशालाओं में। स्कूल के भी पीछे छत बनवाई है गुरु जी ने, अभी पूरे स्कूल में वहाँ थी नहीं छत उनकी, तो स्टेडियम बनवा के दिया है गाँव में। इवन जो भी आपको पता है बाढ़ जो भी आई थी पूरे, जिसका बहुत प्रकोप हुआ हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, काफ़ी जिलों में आई है ये जो आई है, तो उसमें बाढ़ से जितने भी राहत गांव थे उन सब गांवों का पानी भर गया था गांव में, वो निकालने के लिए रामपाल जी ने मोटरें और पाइपें उनकी सुविधा अनुसार दी गई हैं, जितनी जरूरत थी उससे फालतू ही दी गई है बल्कि उनको, जिससे आज वो फसल लहरा रही है, आज फसल बह हो रही है। तो और बाकी जो क्या नाम है गरीब परिवार है जिनकी लड़कियाँ शादी होती है, वहाँ पे ढेरी शादियाँ होती हैं आश्रम में, 13-14 आश्रम है हम गुरु जियों के, सब जगह पे फ्री ऑफ शादी होती है, ब्लड कैंप लगते हैं हर आश्रम में हमारे, और क्या नाम है जो आँखों के ऑपरेशन होते हैं, 10 चिकित्सालय चलता है आश्रम तरफ से, ऐसे काफ़ी राहत सामग्रियाँ पूरे जगह जगह प्रांतों में की जा रही हैं। सर जैसे अभी हमने इस परिवार की हालत देखी और हमने ये भी जाना कि परिवार में 3 बच्चे हैं जिसमें से सिर्फ एक ही बच्ची स्कूल जाती है, 2 बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के अभाव में। उसके लिए ये अन्नपूर्णा मुहिम कैसे कारगर रहेगी? ये सतगुरु रामपाल जी की महाराज जी का आदेश है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाओ जरूर, और अभी जैसे भी सेमेस्टर शुरू होगा तो इनका एडमिशन करा के इनको स्कूल चला जाएगा, इनको कुछ मतलब बच्चे स्कूल जाने लगेंगे? बिल्कुल जाएंगे, सतगुरु रामपाल जी की आज्ञा से ये तीनों बच्चे जो हैं स्कूल जाएंगे। गुड़िया तो जा रही है, बच्चे नहीं जा रहे, अगले सेमेस्टर अभी मार्च में होगा तो सबका एडमिशन कराया जाएगा, सब स्कूल जाया जाएगा, पूरी सुविधा दी जाएगी इनको, फीस, कॉपी, किताबें, पेंसिल सब कुछ दिया जाएगा, सब कुछ। एक और सर चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि मान लीजिए ये आज मदद जो है वो बच्चों को दी गई, पूरे परिवार को दी गई, उसके बाद में जब ये राहत सामग्री, देखो ये कंज्यूमेबल चीज़ें हैं सर, अब जैसे ये कंज्यूम हो जाएगी तो उसके बाद इनके पास जैसे ये आपको कैसे कांटेक्ट करेंगे, कैसे बुलाएंगे? रामपाल जी महाराज जी ने एक कार्ड हमने बना के रखा हुआ है, आश्रम तरफ से कार्ड दिया जाता है, हर देते हैं उनको। जब इनका सामान जितने दिन में खत्म हो जाए, महीना लगे, 35 दिन लगे, 20 दिन लगे, ये उस कार्ड पर फ़ोन करेंगे तो यहाँ जो लोकल सेवादार है जैसे हमारे, यही इनको देके जाएंगे, इनको फ़ोन करेंगे तो 1 या 2 दिन के अंदर सामग्री पहुँच जाएगी, जो भी हेल्प चाहिए इनको, सामग्री नहीं इसके अलावा मान लो कोई और हेल्प चाहिए, कपड़े चाहिए या कुछ और चाहिए, सुविधा अनुसार जो भी इनको जरूरत होगी वो प्रार्थना करेंगे तो वो मुझसे मिल जाएगा। जी धन्यवाद। सस्ता है। तो दर्शकों जैसा हमने सुना और जैसा हमने जाना भी कि संत रामपाल जी महाराज जी इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत और भी कई सारे कार्य कर रहे हैं, जैसे गौशालाओं में शेड बनवा देना, यहाँ तक कि सरकारी स्कूल की छत भी संत रामपाल जी महाराज जी ने काफ़ी उसमें मदद करी है। उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी दहेज मुक्त विवाह भी करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में बहुत सारे कैंप भी लगते हैं जो बिल्कुल निःशुल्क सेवाओं के लिए होते हैं। उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे जनहित के कार्य, जैसे कि आपको अभी सेवादार ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी जो रिसेंटली बाढ़ आई थी हरियाणा में, उसके लिए 600 से ज़्यादा गाँव में पाइपें और मोटरें दी, जिसमें उस समुद्र रूपी विकराल जो पानी था वहाँ पर वो निकला और अब उन्हीं खेतों में जो है वो फसलें लहलहा रही हैं।
हमने एक और चीज़ पूछी तो हमें पता लगा कि जैसे ही ये राशन सामग्री जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो ठीक इन्होंने बताया कि उसके लिए जो है एक कार्ड की सुविधा जो है यहाँ पर है, और उस कार्ड को भी हम चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से वो कार्ड यहाँ पर दिया जाएगा और उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। सर, हमारे दर्शकों को एक बार दिखाइए कि वो कार्ड कैसा है। हाँ जी सर, आप देख सकते हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये कार्ड दिया जाएगा इस परिवार को। और जो है ये पूरा आप जो सामान देख रहे हैं ये 1 महीने का है जी। और ये सामान जो है ना, इन बहन जी को हम अपना पीछे बैक साइड में हमने अपना नंबर भी लिख दिया है, ठीक है जी। और 2 दिन पहले ये हमें कॉल करेंगी तो गुरुजी की तरफ से जो है ना ये इनको फिर से दोबारा जो है राशन पहुंचा दिया जाएगा टाइम से जी। लगभग अगर मैं आज कॉल करता हूँ सर, मान लीजिए आपके दिए हुए फ़ोन नंबरों पे, तो कितने घंटे में, कितने दिनों में मेरे को वो मदद मिल जाएगी? आपको सेम डे या उसके अगले दिन जो है मिल जाएगी जी। मतलब मैं ये कहूँगा जैसे मैं आज फ़ोन करता हूँ तो मेरे को आज या फिर कल जो है वो राहत सामग्री मेरे घर आ जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल जी। तो दर्शकों, जैसा आपने देखा कि इतनी फास्ट सर्विस कि मतलब आज कॉल करी तो आज या फिर कल ही जो है वो राहत सामग्री पहुंच जाएगी। तो दर्शकों, जैसा आप देख रहे हैं जो एरिया के सेवादार हैं वो बहन जी को कार्ड हैंडओवर कर रहे हैं, और बहन जी से भी अब कुछ सवाल जानते हैं, इनके भी विचार जानते हैं कि ये जो सारी आज राहत सामग्री आई तो इसके बाद इनको कैसा महसूस हो रहा है। नमस्कार जी। नमस्ते। बहन जी, आज आपके घर में ये पूरी राहत सामग्री आई है, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने आपके घर में दस्तक दी है, और इनका नारा भी है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। साथ में ये भी कहते हैं कि जो भी ये मदद दी जाएगी, ये जो मदद है जीवन पर्यंत दी जाएगी, और तब तक दी जाएगी जब तक आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं आ जाता या फिर खुद आपका जो घर है वो खर्चा नहीं चलाने लग जाता। तो अब आप क्या विचार हैं कि आपके घर में ये मदद आई? अच्छा लगा, पूरा परिवार को मदद कराए। बच्चा पढ़ लिख के बड़ा कामयाब हो जाएगा। हर माँ बाप चाहते हैं बच्चा पढ़ लिख के बड़ा हुआ है, पर मेरे पास इतनी हैसियत नहीं थी बच्चे को पढ़ाने के लिए। अच्छी बात है जो बच्चे को सब अपने चरणों में ले रहे, पढ़ाना चाह रहे हैं। जी, धन्यवाद आपका। जी, धन्यवाद। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस प्रकार से जो परिवार के विचार आपको सुनने के लिए मिले। इन्होंने बोला कि कैसे अब इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी अब पढ़ने लायक हो जाएंगे, और कहीं से भी जो है वो परेशानी नहीं आएगी किसी तरीके की। जो खाद्य सामग्री से रिलेटेड जो भी परेशानियां थी वो अब आप देख रहे होंगे कि कैसे फुलफ़िल करी जा रही हैं। जो शिक्षा से रिलेटेड परेशानी थी वो भी आपने देखा कि किस प्रकार से दावा किया जा रहा है कि आने वाले सत्र में जो है वो शैक्षिक सत्र में बच्चों का एडमिशन करवा दिया जाएगा, और तमाम तरीके की और भी कोई परेशानी हो तो उसके लिए एक कार्ड भी दिया गया है जिस पे ये परिवार फ़ोन करके बता सकता है, और भी अन्य तरीके की अगर कोई परेशानी आती है तो उसका भी जो है वो तुरंत रूप से जो है वो उस पर भी काम किया जाएगा। तो ये जो भी आपने देखा ये सिर्फ़ और सिर्फ अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हो रहा था, और अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी इसको चला रहे हैं। घर घर जाकर के जो है वो हर एक परिवार की मदद कर रहे हैं, और इस मुहिम का पूरा श्रेय जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी को जाता है। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया
तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब